कोलकाता केस से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली सीसीटीवी वीडियो और सनसनीखेज खबर सामने आई है। हाल ही में प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने इस मामले की पूरी कड़ी को उलझन से निकालकर स्पष्ट कर दिया है। संदीप घोष की पत्नी ने एक ऐसा वीडियो क्लिप सीबीआई को दे दिया है जिससे चारों तरफ संदीप की पत्नी की तारीफ हो रही है और इस वीडियो के खुलासे के बाद से इस पूरे केस में नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के अनुसार संदीप घोष की पत्नी द्वारा किए गए इस खुलासे के बाद सीबीआई ने तेजी से कदम उठाए हैं। सीबीआई इस खुलासे से बेहद नाराज है और अब तक जिन लोगों पर शक था उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाने की बजाय सीधा गिरफ्तारी का मन बना चुकी है। संदीप घोष की पत्नी ने जो जानकारी दी है उसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। डॉक्टर बिटिया की दर्दनाक हत्या के पीछे की भयावहता, उसके शरीर पर हुए अत्याचारों की ऐसी बारीक जानकारियां अब सामने आ रही है जो इससे पहले कभी उजागर नहीं हुई थी। इस नए खुलासे ने इस बात पर से पर्दा उठा दिया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ यह जघन्य अपराध सेमिनार हॉल में नहीं हुआ था जैसा कि पहले बताया गया था। सेमिनार हॉल का जिक्र महज एक छलावा था। सीबीआई को इस मामले से जुड़े कुछ अहम सबूत और सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं जो इस पूरे षड्यंत्र को उजागर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर कोलकाता केस से जुड़ी है, जहां प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे मामले की सच्चाई को उजागर कर दिया है। यकीन मानिए, जब आप इस खबर को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। सीबीआई ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वे 1 महीने से केस की जांच कर रहे थे, लेकिन अब तक ठोस सबूत नहीं मिल सके थे क्योंकि जिस सीसीटीवी फुटेज को वे खंगाल रहे थे वह फर्जी था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असली सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से मिला और यह फुटेज किसी और ने नहीं बल्कि संदीप घोष की पत्नी ने सीबीआई को सौंपा। अगर वह इस अहम सबूत को छिपा लेती तो डॉक्टर बिटिया के केस में यह बड़ा खुलासा कभी नहीं हो पाता। संदीप घोष की पत्नी द्वारा सौंपे गए सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले को एकदम स्पष्ट कर दिया है। अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि कितने लोग इस अपराध में शामिल थे, क्या कोई बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल था और कैसे डॉक्टर बिटिया को सेमिनार हॉल तक लाया गया। साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ कि कैसे हॉल में अपराध का सीन तैयार किया गया और कैसे संजय रॉय नाम के शख्स को इस मामले में आगे लाया गया। सीबीआई ने इस फुटेज के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ ली है और यह साफ हो गया है कि संदीप घोष की पत्नी ने न केवल अपनी हिम्मत दिखाई बल्कि इंसाफ के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा, अगर एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संदीप घोष अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं करता था। एक पड़ोसी ने खुलासा किया कि एक बार जब संदीप घोष की पत्नी गर्भवती थी और दर्द में चिल्ला रही थी तब संदीप घोष ने उसे गुस्से में पेट पर लात मारी जिससे उसकी पत्नी को भारी ब्लीडिंग हुई। पड़ोसियों ने हस्तक्षेप करके उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन संदीप घोष का दिल फिर भी नहीं पसीजा। संदीप घोष की पत्नी लंबे समय से उसके अत्याचारों से तंग आ चुकी थी और इसलिए उन्होंने सीबीआई के सामने सच्चाई रखने का साहस दिखाया। उनका कहना है कि अगर वे आज संदीप घोष के काले कारनामों को उजागर नहीं करती तो उनकी अंतरात्मा उन्हें कभी माफ नहीं करती। इस साहसिक कदम के बाद अब 20 से अधिक लोग इस मामले में गिरफ्तार होने की कगार पर है। संदीप घोष की पत्नी का यह कदम इंसाफ की दिशा में एक बड़ा तारीफ के लायक काम साबित हो रहा है। आज हम आपको उस सीसीटीवी फुटेज और चौंकाने वाले खुलासे के बारे में बताएंगे जिसने कोलकाता केस की जांच में नया मोड़ ला दिया है। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने जिस सीसीटीवी फुटेज को सीबीआई के हाथों सौंपा है उसमें उन तमाम चेहरों की पहचान हो चुकी है जिन्होंने डॉक्टर बिटिया के साथ हुए जघन्य या अपराध में भूमिका निभाई। इस फुटेज के आधार पर सीबीआई अब 20 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। इस केस की जांच के दौरान संजय रॉय का नाम भी सामने आया था, लेकिन अब सवाल यह है कि उसकी कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ। इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है, अगर आप डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखें ताकि यह संदेश जाए कि इस न्याय की लड़ाई में देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है। आपका एक लाइक इस संघर्ष को मजबूत करेगा और डॉक्टर बिटिया की आत्मा को भी यह महसूस होगा कि वह अकेली नहीं बल्कि पूरा देश उसके साथ है। आइए अब बात करते हैं उस अहम सीसीटीवी फुटेज की जिसने इस मामले को नया मोड़ दिया। सीबीआई 1 महीने से केस की जांच कर रही थी, लेकिन मामला तब सुलझा जब प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने सीबीआई को एक ऐसा फुटेज दिया जिसमें वह सुबह का वक्त कैद है जब संदीप घोष अस्पताल पहुंचा था। यह फुटेज अब तक की जांच का हिस्सा
सा नहीं था और इससे पूरा मामला साफ हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस सेमिनार हॉल को अपराध स्थल बताया जा रहा था वहां अपराध हुआ ही नहीं था। यही कारण था कि सीबीआई को सेमिनार हॉल से ऐसे ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे थे जिनसे संजय रॉय को फांसी की सजा दिलाई जा सके। असल में जघन्य अपराध सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि ऑफिस के अंदर हुआ था। यह फुटेज सामने आने के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि जांच किस दिशा में भटक रही थी। सीबीआई ने अब इस केस के सभी अहम सबूत जुटा लिए हैं और जल्द ही उन सभी 20 लोगों की गिरफ्तारी होगी जो इस घिनौने अपराध में शामिल थे। संदीप घोष की पत्नी के इस साहसिक कदम के बिना यह बड़ा खुलासा संभव नहीं हो पाता और अब यह साफ हो गया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ वह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ जघन्य अपराध प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के भीतर ही अंजाम दिया गया था। अपराध के बाद बिटिया के शव को घसीट कर सेमिनार हॉल में ले जाया गया, जहां पूरा सीन एक फिल्म की तरह रचा गया। सबसे पहले ऑफिस को पूरी तरह से साफ किया गया, पानी, फिनाइल और केमिकल्स का इस्तेमाल कर इसे बार बार धोया गया ताकि कोई सबूत ना बचे। इसके बाद सेमिनार हॉल में जाकर एक झूठा सीन तैयार किया गया ताकि जांचकर ताओं को धोखा दिया जा सके। संदीप घोष ने संजय रॉय से यह सब करवाया। रॉय ने न सिर्फ हर घिनौनी हरकत की बल्कि उसे बार बार प्रैक्टिस भी कराया ताकि जब जांचकर्ताओं से सवाल पूछे जाए तो वह बिना हिचकिचा जवाब दे सके। पैरों को फाड़ना, हाथों को तोड़ना, गले को दबाना, आंखों में कांच घुसाना और मुंह पर लात मारना, यह सभी क्रूर कृत्य उसने प्रिंसिपल के कहने पर किए थे। इस तरह संजय रॉय को इस हद तक प्रशिक्षित किया गया कि वह अपराध के हर विवरण को आत्मविश्वास से बता सके। जब सीबीआई ने संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया तो वह बिना किसी घबराहट के सभी सवालों का जवाब दे रहा था। सीबीआई को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि उसके हावभाव में कोई घबराहट नहीं थी। पॉलीग्राफ मशीन भी संजय रॉय के झूठ और सच के बीच फर्क नहीं कर पा रही थी। इससे सीबीआई भी दुविधा में थी कि आखिर कौन सच्चाई बोल रहा है, संजय रॉय या संदीप घोष। यहां तक कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पूरी दुनिया को यह बता दिया था कि यह मामला आत्महत्या का है। सवाल यह उठता है कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संदीप घोष ने आत्महत्या की इतनी बड़ी घोषणा कैसे कर दी। घटनास्थल की स्थिति साफ बता रही थी कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। इसके बावजूद इसे आत्महत्या का रूप देना कहीं न कहीं एक गहरी साजिश का हिस्सा था ताकि इस केस को जल्द ही दबाया जा सके। लेकिन जब यह मामला दबा नहीं तो संदीप घोष ने एक और चाल चली। खबरों के मुताबिक उसने अपने वफादार संजय रॉय को पैसे देकर निर्देश दिया कि वह पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। उसने संजय को आश्वासन दिया कि वह उसे जेल से बाहर निकलवाने की पूरी कोशिश करेगा और यह सारा मामला यहीं खत्म हो जाएगा। जब पुलिस को बुलाया गया और अपराध स्थल दिखाया गया तब वहां पर पुलिस के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद थे जिनका वहां होना अनावश्यक था। हालांकि डिप्टी एएसपी और एएसपी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि यह लोग गलत समय पर वहां पहुंच गए थे, लेकिन इससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे। अब जो खबर सामने आ रही है वह दिल दहला देने वाली है। पीड़िता की मां ने साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस इस केस को उसी दिन दबाने की कोशिश कर रही थी जब वह अपनी बेटी से मिलने अस्पताल पहुंची थी। जरा सोचिए उस वक्त एक मां के दिल पर क्या बीता होगा जब उसे झूठ बोलकर वहां बुलाया गया। फोन पर कुछ और कहा गया लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जब पीड़िता की मां वहां पहुंची तो उसे 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। जब उसे आखिरकार बेटी से मिलने की इजाजत दी गई तो वह भी कुछ ही देर के लिए, ताकि वह अपनी बेटी की हालत को ठीक से देख ना सके। यही नहीं, उस पर और उसके परिवार पर यह दबाव डाला गया कि उनकी बेटी ने खुद ही यह कदम उठाया है। लेकिन एक मां का दिल अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह समझता है। पीड़िता की मां ने पुलिस के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसने कुछ घंटे पहले ही अपनी बेटी से बात की थी और वह पूरी तरह खुश और सामान्य थी। वे उसकी शादी के बारे में बात कर रहे थे और रिश्ते देख रहे थे। फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? जब पीड़िता की मां ने यह सवाल उठाया तो पुलिस ने उन पर और उनके परिवार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। यह स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में शुरू से ही सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही थी। पीड़िता के परिवार ने खुलासा किया है कि पुलिस ने उन पर मामले को रफादफा करने का दबाव बनाया। जब परिवार वालों ने इस पर सहमति नहीं दी तो पुलिस ने एक सादे कागज पर जबरन साइन कराने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता के परिवार ने उस पेपर को फाड़कर पुलिस के सामने फेंक दिया। यहीं से पीड़िता की मां को यकीन हो गया कि जब पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। अब जरा सोचिए और गौर कीजिए, अगर प्रिंसिपल संदीप घोष इस अपराध में शामिल नहीं होते तो वह क्यों संजय राय जैसे बाउंसर को बचाने की कोशिश करते? संदीप घोष ने अपनी सुरक्षा में कई बाउंसर रखे हुए थे जिनमें संजय राय उनका खास था। यह कोई साधारण स्कूल के प्रिंसिपल का मामला नहीं है बल्कि एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें कई उच्चाधिकारियों से भी सीधा संबंध होता है। ऐसे में सवाल यह उठता है
कि संदीप घोष ने क्यों न सिर्फ संजय राय को बचाने की कोशिश की बल्कि पूरे मामले को पैसे देकर दबाने की भी कोशिश की। अगर यह मामला सिर्फ आत्महत्या का होता तो संदीप घोष क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इसे सुसाइड घोषित करने की हड़बड़ी में थे? क्यों बिना रिपोर्ट के उन्होंने ऐसा बड़ा जोखिम उठाया? और अगर यह सच में आत्महत्या होती तो क्यों कोई सेमिनार हॉल के बगल के बाथरूम को तुड़वा आता? क्यों बिना रिपोर्ट के पोस्टमार्टम कराने की जल्दी थी? जरा सोचिए, इन सब घटनाओं को एक एक करके जोड़िए। यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। दरअसल प्रिंसिपल की पत्नी द्वारा सौंपे गए सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कौन इस अपराध में शामिल था और क्या हुआ था। अब इस फुटेज के आधार पर जो गिरफ्तारियां होने वाली है वह इस केस में बड़ा मोड़ ला सकती है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आप भी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इंसाफ चाहिए जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।